बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, नेक्स्ट MCQs में आएगा कि वर्ल्ड लिटरेसी डे हर साल 8 सितंबर को ऑब्ज़र्व किया जाता है। वर्ल्ड लिटरेसी डे हर साल 8 सितंबर को ऑब्ज़र्व किया जाता है। द फाउंडर ऑफ मॉडर्न जर्मनी के फाउंडर कौन है? बिस्मार्क। मॉडर्न जर्मनी के कौन फाउंडर हैं? बिस्मार्क जो हैं ये मॉडर्न जर्मनी के फाउंडर हैं। द कंट्री नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन इज़ नॉर्वे। वो कौन सा मुल्क है जिसको लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं? तो वो है नॉर्वे। वो कौन सा मुल्क है जिसको लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं? तो ये है नॉर्वे। द फाउंडर ऑफ चाइनीज़ रिपब्लिक के फाउंडर कौन है? वो है सन येटसन उनका नाम है। द फाउंडर ऑफ चाइनीज़ रिपब्लिक के कौन फाउंडर हैं? सन येटसन। द फर्स्ट पाकिस्तानी टू रिसीव नोबेल प्राइज़ वाज अब्दुल सलाम इन 1979 फिज़िक्स। वो पहले पाकिस्तानी जिन्होंने नोबेल प्राइज़ हासिल किया वो थे अब्दुल सलाम। 1979 के अंदर उन्होंने नोबेल प्राइज़ हासिल किया। द फर्स्ट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन वाज मार्गरेट थैकर। पहली बरतानिया की प्राइम मिनिस्टर कौन थी? मार्गरेट थैकर उनका नाम था। पहली बरतानिया की प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थैकर। द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO वाज ट्राइगिवली। पहले सेक्रेटरी जनरल UNO के कौन थे? वो थे ट्राइगिवली। UNO के पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे? ट्राइगिवली। न्यूयॉर्क इज़ पॉपुलरली नोन एज सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स। न्यूयॉर्क को सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स भी कहते हैं। न्यूयॉर्क को सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है मेडागास्कर को आइलैंड ऑफ क्लोव्स भी कहते हैं। मेडागास्कर को आइलैंड ऑफ क्लोव्स भी कहते हैं। मेडागास्कर इज़ पॉपुलरली नोन एज आइलैंड ऑफ क्लोव्स। द कंट्री नोन एज लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट किसको कहते हैं? थाईलैंड को। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट किस मुल्क को कहते हैं? थाईलैंड को। द कंट्री नोन एज लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम। लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम कोरिया को कहते हैं। लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम कोरिया को लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम भी कहते हैं। नेक्स्ट है भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड इज़ द US लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है USA के अंदर, उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। यूनाइटेड स्टेट्स लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और ये वाशिंगटन DC के अंदर है। नेक्स्ट है निक नेम ऑफ न्यूयॉर्क इज़ सिटी ऑफ बिग एप्पल। न्यूयॉर्क सिटी जो है उसका निक नेम क्या है? बिग एप्पल। निक नेम ऑफ न्यूयॉर्क सिटी इज़ बिग एप्पल। व्हाट डू यू कॉल ए ग्रुप ऑफ शीप? ए ग्रुप ऑफ शीप को हम ए फ्लॉक ऑफ शीप भी कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ शीप को हम ए फ्लॉक ऑफ शीप भी कहते हैं। ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज़ द सिटी ऑफ लंदन लोकेटेड। जो लंदन है ये कौन से दरिया के किनारे है? ये है थैम्स। लंदन जो है वो कौन से दरिया के किनारे वाक़ है? थैम्स के किनारे। लंदन कौन से दरिया के किनारे वाक़ है? थैम्स। नेक्स्ट है द रिवर जेहलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास ये किसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं? इंडस की। रिवर जेहलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ हैं। नेक्स्ट है Who among the following tree which among the following tree is considered the tallest in the world? दुनिया का सबसे बड़ा ट्री किसे कहा जाता है? यूकलिप्टस को। दुनिया का सबसे बड़ा ट्री यूकलिप्टस को कहा जाता है। Which of the following is a खरीफ क्रॉप? खरीफ क्रॉप कौन सी है? वो है राइस और कॉटन। राइस और कॉटन जो है ये खरीफ क्रॉप हैं। राइस और कॉटन ये खरीफ क्रॉप हैं। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी इन द रिवर इज़ मैक्सिमम इन मानसून। ह्यूमिडिटी जो है वो दरिया के अंदर मैक्सिमम होती है। कब? मानसून में। ह्यूमिडिटी इन द रिवर इज़ मैक्सिमम इन मानसून। नेक्स्ट है सिम्पसन डेजर्ट कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सिम्पसन डेजर्ट इज़ प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलिया। सिम्पसन डेजर्ट इज़ प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है फार्मोसा इज़ द ओल्ड नेम ऑफ ताइवान। फार्मोसा जो है ये ताइवान का पुराना नाम है। फार्मोसा जो है ये ताइवान का पुराना नाम है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट फ्लैग इज़ ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील का जो फ्लैग है वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैग है। ब्राज़ील का जो फ्लैग है ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैग है। ओल्डेस्ट फ्लैग इन द वर्ल्ड इज़ ऑफ डेनमार्क। ओल्डेस्ट फ्लैग सबसे पुराना फ्लैग ये किसका है? डेनमार्क का। सबसे ओल्ड फ्लैग ये किसका है? डेनमार्क का। ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट एंथम इज़ ऑफ जापान। जापान का जो एंथम है ये ओल्डेस्ट भी है और लॉन्गेस्ट भी है।
जापान का जो एंथम है ये सबसे ओल्डेस्ट है और सबसे लॉन्गेस्ट है। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे पुराना पार्लियामेंट है आइसलैंड का, जिसका नाम है एल्थिंग। एल्थिंग आइसलैंड इज़ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज डिज़ाइंड बाय अमीरुद्दीन किदवाई। पाकिस्तान का जो कौमी झंडा है वो किसने डिज़ाइन किया? अमीरुद्दीन किदवाई ने। पाकिस्तान का कौमी झंडा अमीरुद्दीन किदवाई ने डिज़ाइन किया। द रिवर इंडस ओरिजिनेट्स फ्राम लेक मैनसोवर। रिवर दरियाई इंडस जो है वो लेक मैनसोवर से निकलता है, लेक मैनसोवर से। नेक्स्ट है इटली इज़ आल्सो कॉल्ड द बूट ऑफ यूरोप। इटली को बूट ऑफ यूरोप भी कहते हैं। इटली इज़ आल्सो कॉल्ड द बूट ऑफ यूरोप। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ नोन एज डाउन अंडर। ऑस्ट्रेलिया इज़ आल्सो नोन एज डाउन अंडर। ऑस्ट्रेलिया को डाउन अंडर भी कहते हैं। The most sunshine place is Arizona, USA. The most sunshine place is Arizona, USA. मतलब ज़्यादातर यानी कि सनशाइन प्लेस कौन सी है? वो है एरिज़ोना, और ये कहाँ पर है? USA के अंदर। नेक्स्ट है द कॉर्निया ऑफ द आइस इज़ द ओनली पार्ट ऑफ बॉडी विदाउट ब्लड सप्लाई। हमारी आँख का जो कॉर्निया का हिस्सा होता है वो सिर्फ जिस्म का वाहिद हिस्सा है जो ब्लड सप्लाई जिसे नहीं होती। कॉर्निया जो है वो ब्लड सप्लाई के बगैर होता है। नेक्स्ट है अ 9-inch आयरन नेल कैन बी मेड फ्राम द आयरन अवेलेबल इन आवर बॉडी। यानी कि जो आयरन हमारे जिस्म के अंदर पाया जाता है अगर उसको इकट्ठा किया जाए तो एक 9 इंच का जो आयरन है नेल वो उसके बन सकता है। नेक्स्ट है द एवरेज वेट ऑफ मैन ब्रेन इज़ 4.8 ounces। एवरेज वेट जो होता है मैन के दिमाग का यानी कि इंसानी दिमाग का जो एवरेज वेट है वो है 4.8 ounces। 4.8 ounces ये एवरेज मैन का ब्रेन का वेट है, जबकि वुमेन के ब्रेन का वेट होता है 4.4 ounces। वुमेन ब्रेन होता है 4.4 ounces। नेक्स्ट आएगा मनी इज़ नॉट मेड आउट ऑफ पेपर, इट इज़ मेड आउट ऑफ कॉटन। जो पैसा होता है जो यानी कि पेपर करेंसी होती है वो कागज़ की नहीं बनती बल्कि वो कॉटन की बनती है। जो कागज़ की करेंसी होती है वो पेपर की नहीं बल्कि कॉटन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट है मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान वाज डिज़ाइंड बाय हाजी मुराद ख़ान। मीनार पाकिस्तान वाज डिज़ाइंड बाय हाजी मुराद ख़ान अ रशियन इंजीनियर एंड इट्स हाइट इज़ 196 फीट। जो मीनार पाकिस्तान है वो डिज़ाइन किया हाजी मुराद ख़ान ने जो कि एक रशियन इंजीनियर थे और इसकी हाइट थी 196 फीट। 196 फीट। नेक्स्ट है द क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द होली काबा इज़ 1000 मीटर। वो कपड़ा जो होली काबा यानी कि काबे की दीवारों को सराउंड करने के लिए या काबे को कपड़े से ढांकने के लिए कितना कपड़ा रिक्वायर होता है? 1000 मीटर। 1000 मीटर। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड आर फर्स्ट नील जो इजिप्ट के अंदर है, दूसरे नंबर पर है अमेज़न जो ब्राज़ील के अंदर है, और तीसरे नंबर पर है मिसिसिपी जो कि USA के अंदर है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे लंबा दरिया, पहला है दरियाए नील, दूसरा है अमेज़न लेकिन ये लार्जेस्ट भी है, और तीसरा है मिसिसिपी रिवर, मिसिसिपी है USA के अंदर। नेक्स्ट है द कोल्डेस्ट प्लैनेट इज़ नेपच्यून। सबसे ठंडा सियारा कौन सा है? नेपच्यून जो है वो ठंडा सियारा है। नेपच्यून जो है वो ठंडा सियारा है। नेक्स्ट है जिनेवा। जिनेवा इज़ आल्सो नोन एज सिटी ऑफ कन्वेंशंस। जिनेवा को सिटी ऑफ कन्वेंशंस भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं, इंटरनेशनल मीटिंग्स। नेक्स्ट है द लैंग्वेज विद मोस्ट वर्ड्स इज़ कहमर विद 75 अल्फ़ाबेट्स। द लैंग्वेज विद मोस्ट लेटर्स इज़ कहमर कंबोडियन, यानी कि वो ज़ुबान जिसमें सबसे ज़्यादा लेटर्स हैं, तकरीबन 74 लेटर्स इसके अंदर आते हैं, 74 अल्फ़ाबेट्स हैं, और ये है कंबोडियन लैंग्वेज। कंबोडियन लैंग्वेज। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। नेक्स्ट है नॉर्वे इज़ द ओनली यूरोपियन कंट्री विच इज़ द मेंबर ऑफ ओपिक। OPEC है। नॉर्वे जो है वो सिर्फ एक ही यूरोपियन मुल्क है जो कि किसका मेंबर है? ओपेक का, OPEC। नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड इज़ डैट ऑफ स्विस गार्ड इन द वेटिकन सिटी। ओल्डेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड इज़ डैट ऑफ स्विस गार्ड, सबसे पुरानी आर्मी है स्विस गार्ड और ये है वेटिकन सिटी रोम के अंदर। ओल्डेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड इज़ डैट ऑफ स्विस गार्ड इन द वेटिकन सिटी रोम और इटली, यानी कि वेटिकन सिटी जो है वो रोम में है। नेक्स्ट है AD। AD इज़ द एब्रीवेशन ऑफ
एनो डोमिनी, AD इज़ द एब्रीवेशन ऑफ एनो डोमिनी, AD जो है वो एनो डोमिनी की एब्रीवेशन है। नेक्स्ट है कि सम टाइम हु कलेक्ट्स टेडी बियर इज़ नोन एज अरेक्टोफाइल, समवन हु कलेक्ट्स टेडी बियर, ऐसा इंसान जो टेडी बियर्स को कलेक्ट करता है उसे कहते हैं एरिक्टोफाइल। नेक्स्ट है सोलर कैलेंडर इज़ आल्सो नोन एज जॉर्जियन कैलेंडर, सोलर कैलेंडर को जॉर्जियन कैलेंडर भी कहते हैं। सोलर कैलेंडर इज़ आल्सो नोन एज ग्रिगोरियन कैलेंडर यानी जॉर्जियन कैलेंडर, सोलर कैलेंडर को जॉर्जियन कैलेंडर भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्क्वैश, स्क्वैश इज़ नॉट इंक्लूडेड इन ओलंपिक्स, ओलंपिक्स के अंदर जो स्क्वैश है वो इंक्लूड नहीं है, ओलंपिक्स के अंदर स्क्वैश की गेम इंक्लूड नहीं है। 5 रिंग्स ऑन ओलंपिक्स फ्लैग रिप्रेजेंट 5 कॉन्टिनेंट्स, 5 रिंग्स इन ओलंपिक फ्लैग रिप्रेजेंट 5 कॉन्टिनेंट, जो 5 रिंग्स होती हैं ओलंपिक फ्लैग के ऊपर वो पांचों के पांचों कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट है मिलान, मिलान इज़ द फैशन वर्ल्ड ऑफ कैपिटल, मिलान जो इटली के अंदर है इज़ द फैशन वर्ल्ड ऑफ कैपिटल, फैशन वर्ल्ड, मिलान जो है ये इटली का शहर है और इसको फैशन वर्ल्ड भी कहते हैं दुनिया का। नेक्स्ट है फार्चून, Fortune is the only magazine which is issued for top 100 richest person in the world. Fortune is the only magazine which is issued for top 100 richest person in the world. Next है the largest circulated magazine in the world is Reader's Digest. दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली मैगज़ीन है Reader's Digest. दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली मैगज़ीन Reader's Digest. Leaning Tower of Pisa is located in Italy. Leaning Tower of Pisa, लीनिंग टावर ऑफ पीसा ये कहाँ पर है, ये इटली के अंदर है। लार्जेस्ट कैपिटल, द लार्जेस्ट कैपिटल इज़ ला पाज जो कि बोलीविया के अंदर है, साउथ अमेरिका में। दुनिया का सबसे ऊंचा कैपिटल, द लार्जेस्ट कैपिटल इज़ ला पाज, ये कहाँ पर है, ये बोलीविया के अंदर है। नेक्स्ट है पिकासो एंड पैब्लो, पिकासो एंड पैब्लो आर द पर्सन्स हु स्टार्टेड क्यूबिज्म मूवमेंट, पैब्लो एंड पिकासो आर द पर्सन्स हु स्टार्टेड क्यूबिज्म मूवमेंट, ये दो वो लोग हैं जिन्होंने क्यूबिज्म मूवमेंट को स्टार्ट किया। नेक्स्ट लार्जेस्ट सिटी एरिया वाइज इन न्यूयॉर्क एंड पॉपुलेशन वाइज इज़ टोक्यो, दुनिया का सबसे बड़ा एरिया के लिहाज से जो शहर है वो न्यूयॉर्क है, पॉपुलेशन के हवाले से जो सबसे बड़ा कैपिटल है वो है टोक्यो। लार्जेस्ट सिटी बाय एरिया वाइज इज़ न्यूयॉर्क एंड पॉपुलेशन वाइज इज़ टोक्यो। नेक्स्ट है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इज़ लेक मीड, सबसे बड़ी जो आर्टिफिशियल लेक यानी कि मैन मेड लेक है वो है लेक मीड उसका नाम है। लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो इज़ मोना लाओ हवाई आइलैंड, सबसे बड़ी एक्टिव वोल्केनो कौन सी है, मोना लाओ जो कि हवाई आइलैंड के अंदर है, मोना लाओ हवाई आइलैंड। नेक्स्ट है अ ह्यूमन बीइंग ड्रिंक्स 27 टन्स ऑफ वाटर इन अ ईयर, एक इंसान जो होता है वो तकरीबन 27 टन्स ऑफ वाटर एक साल में पानी पीता है, एक आम इंसान 27 टन जो है वो पानी एक साल में पीता है। नेक्स्ट है द ब्लू व्हेल और नॉट ओनली द लार्जेस्ट एनिमल बट आल्सो द लाउडेस्ट एनिमल, they have been recorded making noises at 188 decibels। ब्लू व्हेल जो होती है वो ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है बल्कि वो सबसे ज़्यादा शोर करने वाला भी जानवर है, क्योंकि उसकी जो रिकॉर्ड की गई है डेसिबल के अंदर उसकी आवाज़ वो है 188 डेसिबल, 188, और ह्यूमन ईयर जो है वो तकरीबन 129 डेसिबल से ज़्यादा वो नहीं सुन सकता। नेक्स्ट है द डीपेस्ट केव इज़ रोशो जैन बर्नार्ड, और ये कहाँ पर है, फ्रांस के अंदर। द डीपेस्ट केव इज़ रोशो जैन बर्नार्ड, सबसे गहरी जो खाई है या जो केव है, गार, सबसे गहरा गार जो है वो रोशो जैन बर्नार्ड गार है, और ये कहाँ पर है, फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट द हाईएस्ट ब्रिज इज़ द ब्रिज ओवर द रॉयल जॉर्ज ऑफ द आर्कन्स रिवर इन कोलोराडो USA, सबसे ऊंचा जो ब्रिज है वो है कोलोराडो USA के अंदर, कोलोराडो USA में। टेक्नोलॉजिकली द मोस्ट एडवांस्ड एशियन कंट्री इज़ जापान, टेक्नोलॉजी के हवाले से यानी कि एशियन कंट्री कौन सा सबसे आगे है वो है जापान।
टेक्नोलॉजिकली द मोस्ट एडवांस्ड एशियन कंट्री इज़ जापान। द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट इज़ बैम्बो। सबसे ज़्यादा तेज़ी से उगने वाला जो प्लांट है वो है बैम्बो। बैम्बो उसका नाम है। तकरीबन ये 3 फीट जो है 24 घंटों में उग जाता है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट फॉरेस्ट इज़ द वास्ट कॉनिफेरियस फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न रशिया। सबसे बड़ा जो जंगल है, सबसे बड़ा जंगल वो है वास्ट कॉनिफेरियस फॉरेस्ट, और ये कहाँ पर है? ये नॉर्दर्न रशिया के अंदर है। नेक्स्ट है द कंट्री विद द हाईएस्ट रेट ऑफ सुसाइड इज श्रीलंका। वो मुल्क जहाँ पर सुसाइड का रेट सबसे ज़्यादा है वो है श्रीलंका। वो मुल्क जहाँ पर सुसाइड का रेट सबसे ज़्यादा है वो है श्रीलंका। द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर इज़ नाइट्रोजन। मोस्ट कॉमन एलिमेंट, जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट तकरीबन 78% पाया जाता है, वो एलिमेंट नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर के अंदर। नेक्स्ट है द लीस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर इज़ द रेडियो एक्टिव गैस रेडियम, गैस रेडॉन। सबसे कम जो एलिमेंट एटमॉस्फेयर में पाया जाता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है रेडॉन, RANDON उसका, यानी कि ये RN उसका एलिमेंट का नंबर है। नेक्स्ट आएगा द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज़ हाइड्रोजन। मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज़ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू 90% ऑफ ऑल नोन मैटर इन द यूनिवर्स एंड 68% बाई मैस इन द सोलर सिस्टम। तकरीबन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट है पूरी कायनात में वो है हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो हाइड्रोजन है वो मतलब जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट द स्मॉलेस्ट इस्लामिक रिपब्लिक। सबसे छोटा इस्लामिक कंट्री कौन सा है? वो है मालदीव। मालदीव सबसे छोटा इस्लामिक कंट्री आबादी के लिहाज से वो है मालदीव। नेक्स्ट है रेडियम। रेडियम वाज डिस्कवर्ड बाय मैरियो क्यूरी, पैरी क्यूरी, यानी कि मदाम क्यूरी ने। रेडियम किसने डिस्कवर किया? मदाम क्यूरी ने। नेक्स्ट है रेलवे इंजन। रेलवे इंजन किसने इन्वेंट किया? स्टीफेंसन ने। रेलवे इंजन किसने इन्वेंट किया था? ये किया स्टीफेंसन ने। नेक्स्ट है वॉल्ग बेल्टिक। वॉल्ग बेल्टिक कैनाल सिस्टम इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम। वॉल्ग बेल्टिक कैनाल सिस्टम जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम है। वॉल्ग बेल्टिक कैनाल सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल इज़ ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज़्यादा जो वूल प्रोड्यूस होती है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। सबसे ज़्यादा जो वूल प्रोड्यूस होती है वो ऑस्ट्रेलिया में प्रोड्यूस होती है। द कंट्री विद द हाईएस्ट एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ ओमान, एशिया। द कंट्री विद द हाईएस्ट एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ ओमान, रशिया के अंदर। सबसे ज़्यादा एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ जो यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो ओमान, रशिया में है। नेक्स्ट द लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ मैक्सिको। सबसे ज़्यादा जो सिल्वर प्रोड्यूस होती है वो कहाँ पर? मैक्सिको के अंदर। सबसे ज़्यादा जो सिल्वर प्रोड्यूस होती है वो किस मुल्क में? मैक्सिको के अंदर। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट सिनेमा इज़ द रेडियो सिटी म्यूज़िक हॉल, और ये कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। द लार्जेस्ट सिनेमा इज़ द रेडियो सिटी म्यूज़िक हॉल। द रेडियो सिटी म्यूज़िक हॉल ये दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा है। द कंट्री विदाउट सिनेमा इज़ सऊदी अरेबिया, लेकिन अब ये नहीं है। द लार्जेस्ट कम्प्लेक्स ऑफ फिल्म स्टूडियो इज़ एट यूनिवर्सल सिटी लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया, USA। द लार्जेस्ट कम्प्लेक्स ऑफ फिल्म स्टूडियो, सबसे बड़ा जो फिल्म स्टूडियो है वो है यूनिवर्सल सिटी उसका नाम है, और वो कैलिफोर्निया, USA के अंदर है। लार्जेस्ट ऑयल फील्ड इज़ द गहवर फील्ड इन सऊदी अरेबिया। लार्जेस्ट ऑयल फील्ड इज़ द गहवर फील्ड इन सऊदी अरेबिया। लार्जेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेट कौन सा है? वो है स्ट्रेट ऑफ मालाका। दुनिया की सबसे बड़ा जो स्ट्रेट है वो है स्ट्रेट ऑफ मालाका, जो मलेशिया और इंडोनेशिया को सेपरेट करता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट स्ट्रेट इज़ स्ट्रेट ऑफ मालाका, और ये इंडोनेशिया और मलेशिया को आपस में सेपरेट करता है। नेक्स्ट है स्ट्रेट सेपरेट मलेशिया फ्रॉम सिंगापुर, वो है जोहर स्ट्रेट। जोहर स्ट्रेट मलेशिया को सिंगापुर से अलग करता है। जोहर स्ट्रेट जो है ये मलेशिया और सिंगापुर को आपस में अलग करता है। नेक्स्ट है बुदापेस्ट। बुदापेस्ट इज़ द कैपिटल ऑफ हंगरी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर डैन्यूब। बुदापेस्ट जो है ये हंगरी का कैपिटल है और ये डैन्यूब रिवर के ऊपर वाक़ है। बुदापेस्ट इज़ द कैपिटल ऑफ हंगरी। बुदापेस्ट जो है वो हंगरी का कैपिटल है और ये डैन्यूब रिवर के ऊपर लोकेटेड है। नेक्स्ट सी ऑफ मरमारा एंड एगन सी आर कनेक्टेड बाय स्ट्रेट ऑफ डार्डानेल्स, यानी सी ऑफ मरमारा और सी ऑफ एगन ये दोनों किसके ज़रिए कनेक्ट होते हैं? स्ट्रेट ऑफ डार्डानेल्स के ज़रिए।
स्ट्रेट ऑफ डार्डानेल्स के ज़रिए। नेक्स्ट है कुक स्ट्रेट सेपरेट साउथ न्यूजीलैंड फ्राम नॉर्थ न्यूजीलैंड। कुक स्ट्रेट जो है ये साउथ न्यूजीलैंड को नॉर्थ न्यूजीलैंड से अलग करता है। कुक स्ट्रेट जो है ये साउथ और नॉर्थ न्यूजीलैंड को आपस से अलग करता है। नेक्स्ट है पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सेन। पेरिस जो है ये फ्रांस का कैपिटल है और पेरिस जो है ये रिवर सेन के ऊपर लोकेटेड है, दरियाए सेन, रिवर सेन। नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल जो है ये इंग्लैंड को फ्रांस से सेपरेट करता है। इंग्लिश चैनल जो है ये इंग्लैंड और फ्रांस को आपस में सेपरेट करता है। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है रिवर वोल्गा। रिवर वोल्गा पोर्स इट्स वाटर इनटू कैस्पियन सी। जो रिवर वोल्गा है वो अपना पानी कहाँ पर गिराता है? कैस्पियन सी के अंदर। रिवर वोल्गा जो है वो अपना पानी कैस्पियन सी में पुट करता है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है साउथ चाइना सी। लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है साउथ चाइना सी। नेक्स्ट है वन ऑफ द एशियन कंट्री थ्रू विच इक्वेटर पास। वो एक एशियन कंट्री है कि जिसके अंदर से इक्वेटर पास होता है, तो वो है मलेशिया। मलेशिया जो है ये वो एशियन मुल्क है जिसके अंदर से इक्वेटर पास होता है। इक्वेटर इसके अंदर से पास होता है। नेक्स्ट है द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन। द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन इज़ मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच जो कि फ़िलिपीन के नज़दीक है और ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट है ओशन का। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, वो है एंडीज़। एंडीज़ जो है ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है जो कि साउथ अमेरिका के अंदर आता है। दुनिया की सबसे लंबी जो माउंटेन रेंज है वो है एंडीज़ माउंटेन रेंज और ये साउथ अमेरिका में आती है। द ओरिजिन ऑफ अर्थ डेट्स बैक टू अप्रॉक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर्स। ओरिजिन ऑफ अर्थ जो है वो तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर्स पहले की है। ओरिजिन ऑफ अर्थ जो है वो लगभग 4.6 बिलियन साल पहले की है। नेक्स्ट आएगा द डेट्स ऑन विच डे एंड नाइट इज़ इक्वल। वो तारीख जहाँ दिन और रात इक्वल होते हैं तो वो है 21 मार्च और 23 मार्च, 21 मार्च एंड 23 मार्च। द डेट्स इन ऑन विच डे एंड नाइट इज़ इक्वल। वो दिन जब दिन और रात जो हैं वो दोनों इक्वल होते हैं तो वो है 21 मार्च और 23 मार्च। द इम्पॉर्टेंट कंट्री क्लोज टू इंटरनेशनल डेट लाइन, तो ये है न्यूजीलैंड। वो अहम मुल्क जो इंटरनेशनल डेट लाइन के बिल्कुल नज़दीक है तो वो है न्यूजीलैंड। वो अहम मुल्क जो इंटरनेशनल डेट लाइन के नज़दीक है उसका नाम है न्यूजीलैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज सिचुएटेड एट द हाईएस्ट एटीट्यूड, तो ये है लहासा। लहासा जो है ये वो टाउन है जो हाईएस्ट एटीट्यूड के ऊपर लोकेटेड है। लहासा जो है ये वो टाउन है जो हाईएस्ट एटीट्यूड के ऊपर लोकेट है। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो ये है 21 जून। लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 21 जून का। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून का। द शॉर्टेस्ट डे, सबसे छोटा दिन है 22 दिसंबर। सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर का। व्हाट आर द टू सीज लिंक्ड बाय सूज कैनाल, वो कौन से दो दरिया हैं जो सूज कैनाल के ज़रिए लिंक हैं? तो वो है द मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। वो कौन से दो समंदर हैं जो सूज कैनाल के ज़रिए आपस में कनेक्ट हैं? तो ये है मेडिटेरेनियन और रेड सी। व्हाट आर द टू सीज लिंक्ड बाय सूज कैनाल, सूज कैनाल जो है वो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को आपस में सेपरेट करती है। नेक्स्ट है द कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड हैज़ द लीस्ट रेनफॉल, वो कौन सा यानी कि कॉन्टिनेंट है जहाँ पर सबसे कम बारिश होती है? तो वो है अफ्रीका। अफ्रीका जो है ये वो कॉन्टिनेंट है जहाँ पर बारिश सबसे कम होती है। अफ्रीका के अंदर सबसे कम जो है वो रेनफॉल होती है। नेक्स्ट है साउथ पोल। साउथ पोल कहाँ पर लोकेटेड है? अंटार्कटिका के अंदर। साउथ पोल इज़ लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। साउथ पोल अंटार्कटिका में है। नेक्स्ट है हेमाटाइट। हेमाटाइट इज़ एन ओर ऑफ आयरन। हेमाटाइट जो है ये आयरन का ओर है। हेमाटाइट जो है ये आयरन का ओर है। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ डे एट द पोल्स, यानी कि पोल्स के ऊपर एक दिन कितने दिनों का होता है? वो 6 महीनों का। एक दिन जो है यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल्स के ऊपर जो दिन और रात होती है वो 6 महीनों की होती है। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला में सबसे बड़ा मुल्क है सऊदी अरेबिया। अरेबियन पेनिनसुला में सबसे बड़ा मुल्क है सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट है अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। ज़मीन जो है वो अपना एक चक्कर कितने घंटों में मुकम्मल करती है? 23 घंटे
56 मिनट और तकरीबन 5 सेकंड में। ज़मीन जो है वो अपना एक चक्कर कितने घंटों में मुकम्मल करती है? 23 घंटे 56 मिनट और लगभग 4 सेकंड। नेक्स्ट है द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की छत किसे कहते हैं? तिब्बत पैमीर को, पैमीर प्लेटू को कहते हैं। रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं? द पैमीर प्लेटू। नेक्स्ट है विच इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। सबसे कम जो पॉपुलेशन है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है? एंटार्क्टिका के अंदर। सबसे कम पॉपुलेशन कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है? एंटार्क्टिका में सबसे कम पॉपुलेशन है। विच आर द फॉलोइंग कंट्री लीड्स द वर्ल्ड इन एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल। सबसे ज़्यादा ऑयल कौन सा मुल्क एक्सपोर्ट करता है? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो है वो लीड यानी कि सबसे ज़्यादा क्या यानी कि एक्सपोर्ट करता है? वो ऑयल को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है द कलहारी डेजर्ट। कलहारी डेजर्ट जो है वो कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका के अंदर। द कलहारी डेजर्ट ये कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका के अंदर। नेक्स्ट है पनामा कैनाल। पनामा कैनाल जो है ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को लिंक करता है। पनामा कैनाल जो है ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका को आपस में कनेक्ट करती है। नेक्स्ट है द वर्ड सुनामी। सुनामी जो है ये जापानीज़ लैंग्वेज का है। सुनामी जो वर्ड है ये जापानीज़ लैंग्वेज का है। विच आइलैंड वाज एपिसेंटर ऑफ सुनामी 26 दिसंबर 2004। 2004 के अंदर जो सुनामी आई थी उसका एपिसेंटर था सुमात्रा। 2004 के अंदर जो सुनामी आई थी उसका एपिसेंटर था सुमात्रा। विच कॉन्टिनेंट इज़ विदाउट ग्लेशियर। वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर कोई ग्लेशियर नहीं है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है ये वो कॉन्टिनेंट है जहाँ पर कोई ग्लेशियर नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज़ मोस्ट प्रीडोमिनेंट इन द सन। तो ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये सूरज के ऊपर सबसे ज़्यादा मिकदार में है। नेक्स्ट है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश वाज मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे शेख मुजीबुर रहमान। द लॉन्गेस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड इज़ ट्रांस कैनेडा। सबसे लंबा हाईवे है दुनिया का ट्रांस कैनेडा जिसकी लेंथ है 8000 किलोमीटर। सबसे लंबा हाईवे दुनिया का है ट्रांस कैनेडा और इसकी लेंथ है 8000 किलोमीटर। द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज़ द माउंट एवरेस्ट और ये कहाँ पर है? नेपाल और तिब्बत के अंदर। नेपाल और तिब्बत के अंदर माउंट एवरेस्ट। बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड वो है सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, सबसे बड़ा डेजर्ट। द कंट्री आल्सो नोन एज कंट्री ऑफ कॉपर। किस मुल्क को कंट्री ऑफ कॉपर कहते हैं? तो वो है ज़ाम्बिया, ज़ाम्बिया को। कंट्री विच रैंक सेकंड इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया इज़ कनाडा। वो मुल्क जो लैंड के हवाले से दूसरे नंबर पर आता है वो है कनाडा। कनाडा जो है वो रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। द लार्जेस्ट आइलैंड इज़ द मेडिटेरेनियन सी इज़ सिसिली। द लार्जेस्ट आइलैंड इन द मेडिटेरेनियन सी इज़ सिसिली। मेडिटेरेनियन सी के अंदर दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? वो है सिसिली। द रिवर जॉर्डन फ्लोज आउट इनटू डेड सी। जो रिवर जॉर्डन है वो डेड सी में आके गिरता है। द रिवर जॉर्डन जो है वो डेड सी में आकर गिरता है। बिगेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। बिगेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज़ गंगा डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा जो है दुनिया का वो है गंगास डेल्टा, गंगास डेल्टा। द कैपिटल सिटी दैट स्टैंड्स ऑन द रिवर डैन्यूब इज़ बलग्रेड। द कैपिटल सिटी दैट स्टैंड्स ऑन द रिवर डैन्यूब तो वो है बलग्रेड। बलग्रेड जो है ये कैपिटल सिटी है और ये रिवर डैन्यूब के ऊपर लोकेटेड है। रिवर डैन्यूब के ऊपर जो कैपिटल लोकेट है वो है बलग्रेड। द जापानीज़ कॉल देयर कंट्री एज नाइपोन। जापानी जो है वो अपने मुल्क को नाइपोन कहते हैं। जापानीज़ के कंट्री को नाइपोन भी कहते हैं। द लेंथ ऑफ द इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल की लेंथ है 564 किलोमीटर। इंग्लिश चैनल की लेंथ है 564 किलोमीटर जो कि सेपरेट करता है फ्रांस को ब्रिटेन के साथ यानी इंग्लैंड के साथ। इंग्लिश चैनल की लेंथ है 564 किलोमीटर। अच्छा जी, उसके बाद आएगा द वर्ल्ड ओल्डेस्ट कैपिटल इज़ दमस्कस। दुनिया का सबसे पुराना कैपिटल कौन सा है? दमिश्क। दुनिया का सबसे पुराना कैपिटल है दमिश्क। द सिटी विच इज़ आल्सो नोन एज सिटी ऑफ कैनाल्स तो ये है वेनिस। वेनिस को सिटी ऑफ कैनाल्स भी कहते हैं। वेनिस को सिटी ऑफ कैनाल्स भी कहते हैं। द कंट्री इन विच रिवर वैंगचू फ्लोज तो ये है म्यांमार के अंदर। रिवर वैंगचू जो है ये कहाँ पर फ्लो करता है? म्यांमार के अंदर। रिवर वैंगचू फ्लो करता है म्यांमार के अंदर।
द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज़ ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड। द सिटी विच इज़ द बिगेस्ट सेंटर फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल्स इन द वर्ल्ड, तो ये है डेट्रॉइट जो कि यूएसए के अंदर है। बिगेस्ट ऑयल यानी कि बिगेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर सेंटर जो है ये डेट्रॉइट यूएसए के अंदर है। नेक्स्ट द कंट्री विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबड़, सबसे ज़्यादा जो रबड़ है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, मलेशिया में। द कंट्री विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबड़, सबसे ज़्यादा जो रबड़ प्रोड्यूस होती है वो मलेशिया में। द रिवर विच कैरीज मैक्सिमम क्वान्टिटी ऑफ वाटर इन टू सी इज़ द अमेज़ॉन रिवर, वो यानी कि दरिया जो अपना बहुत ज़्यादा पानी अमेज़ॉन रिवर यानी कि अपना जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी है तो वो है अमेज़ॉन रिवर। अमेज़ॉन रिवर जो है उसे फादर ऑफ वाटर भी कहा जाता है। द सिटी विच वॉज वंस कॉल्ड फॉरबिडन सिटी, तो ये है लहासा, लहासा को फॉरबिडन सिटी भी कहा जाता था, लहासा को फॉरबिडन सिटी भी कहा जाता था। द कंट्री कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन किसका नाम है, जापान का। द कंट्री नोन एज शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा को कहा जाता है, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड ये क्यूबा को कहा जाता है। द लोवेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज़ द कोस्टल एरिया ऑफ डेड सी, सबसे छोटा पॉइंट जो है अर्थ के ऊपर मतलब सबसे लोवेस्ट पॉइंट अर्थ का कौन सा है, डेड सी, डेड सी। नेक्स्ट है द गुरक्स आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ नेपाल, गुरक्स, द गुरक्स जो हैं ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं नेपाल के, द गुरक्स आर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ नेपाल। द लार्जेस्ट बेल इन द वर्ल्ड एट क्रेमलिन, और ये मॉस्को के अंदर है, दुनिया की सबसे बड़ी यानी कि जो बेल है वो है कालकोल और ये क्रेमलिन यानी मॉस्को के अंदर है। नेक्स्ट द बिगेस्ट स्टेडियम इज़ द वर्ल्ड, द बिगेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड इज़ द स्टेडियम प्राग, सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो है प्राग के अंदर, PRAGUE से उसका नाम है स्ट्रैथ स्टेडियम। द बिगेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड इज़ स्ट्रैहू स्टेडियम और ये प्राग के अंदर है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज साउथ अफ्रीका, दुनिया में सबसे ज़्यादा डायमंड कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, साउथ अफ्रीका में। वर्ल्ड लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम जेम्स जॉन, ऑस्ट्रेलिया को किसने डिस्कवर किया, विलियम जेम्स जॉन, विलियम जेम्स जॉन। द अर्लियर नेम ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, तो वो था न्यू एम्स्टरडैम, जो पुराना नाम था न्यूयॉर्क सिटी का वो था न्यू एम्स्टरडैम। द अर्लीस्ट नेम ऑफ न्यूयॉर्क सिटी वाज न्यू एम्स्टरडैम। द रेड क्रॉस वाज फाउंडेड बाय J.H. डोरेंट इन 1965, रेड क्रॉस को किसने फाउंड किया, J.H. डोरेंट ने इसको फाउंड किया 1964 के अंदर। द कंट्री विच हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ मोनाको, वो मुल्क जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है वो है मोनाको, वो कंट्री जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है तो वो है मोनाको। द परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ द सार्क इज़ लोकेटेड एट खटमांडू इन नेपाल, परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ सार्क ये कहाँ पर लोकेटेड है, खटमांडू नेपाल के अंदर, परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ सार्क ये नेपाल के अंदर लोकेटेड है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड, पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ पर आया, इंग्लैंड के अंदर, पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में आया। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे हर साल 5 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। फर्स्ट रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के पहले रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, अमेरिका के पहले रिपब्लिकन प्रेसिडेंट कौन थे, अब्राहम लिंकन पहले रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे। द कंट्री फेमस फॉर सैम्बा डांस, तो ये है ब्राज़ील, ब्राज़ील जो है वो सैम्बा डांस के हवाले से मशहूर है, ब्राज़ील जो है वो सैम्बा डांस के हवाले से मशहूर है। द नेम ऑफ अलेक्जेंडर्स हाउस, अलेक्जेंडर्स के घोड़े का क्या नाम था, बैक्यूफेलस, बैक्यूसेफिलस उसका नाम था। द नेम ऑफ अलेक्जेंडर्स हॉर्स, अलेक्जेंडर्स के घोड़े का नाम था बैक्यूसेफिलस। नेक्स्ट सिंगापुर वाज फाउंडेड बाय सर थॉमसन स्टैफर्ड रैफल, सर थॉमस स्टैफर्ड रैफल जो हैं उन्होंने सिंगापुर को फाउंड किया, सर थॉमस स्टैफर्ड रैफल ने सिंगापुर को फाउंड किया। द फेमस ब्रिटिश वन आइड एडमायरल, तो वो था नेल्सन, मशहूर बरतानिया का एक आंख वाला एडमायरल, उसका नाम वो कौन था, नेल्सन। नेक्स्ट है द UNO कब फाउंड की गई, 24 अक्टूबर 1945 को, UNO 24 अक्टूबर 1945 को फाउंड की गई। नेक्स्ट है द इंडिपेंडेंस डे ऑफ साउथ कोरिया, इंडिपेंडेंस डे ऑफ साउथ कोरिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त,
साउथ कोरिया अपना इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करता है? 15 अगस्त को। साउथ कोरिया अपना इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करता है? 15 अगस्त को। नेक्स्ट है लास्ट जजमेंट वाज फर्स्ट पेंटिंग ऑफ एन इटालियन पेंटर, उसका नाम था माइकल एंजलियो। लास्ट जजमेंट जो है ये पहली पेंटिंग है इटालियन पेंटर की, जो कि माइकल एंजलियो ने इसको बनाया था। लास्ट जजमेंट माइकल एंजलियो ने बनाई। नेक्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन, ये जॉन मिल्टन की बुक्स हैं, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के पहले प्रेसिडेंट थे मोहम्मद नकीब। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के पहले प्रेसिडेंट थे मोहम्मद नकीब। प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ न्यूज़ प्रिंट, न्यूज़ प्रिंट जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं? कनाडा में। प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ न्यूज़ प्रिंट का प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन सा मुल्क है? कनाडा। फर्स्ट एक्सप्लोरर टू रीच द साउथ पोल वाज कैप्टन रोनाल्ड एमंडसन, वो पहला शख्स जो साउथ पोल पर पहुंचा वो था कैप्टन रोनाल्ड एमंडसन। वो पहला शख्स जिसने साउथ पोल के ऊपर जो पहुंचा वो था कैप्टन रोनाल्ड एमंडसन। द पर्सन हु इज़ कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न इटली, फादर ऑफ मॉडर्न इटली ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है जी गैरी ब्लैडी को। जी गैरी ब्लैडी को फादर यानी कि मॉडर्न इटली का भी कहा जाता है, जी गैरी ब्लैडी। नेक्स्ट है कुछ फेमस बुक्स और उनके राइटर्स। पहला है कि वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस ये बुक किसने लिखी है? लियो टॉल्स्टॉय ने। वॉर एंड पीस ये किसने लिखा है? लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट है डॉक्टर ज़िवागो। डॉक्टर ज़िवागो ये किसने लिखा है? बोरिस पीटर्समैक ने। बोरिस पीटर्सनाक ने डॉक्टर ज़िवागो लिखा है। नेक्स्ट है शाहनामा। शाहनामा किसने लिखा है? फिरदौसी ने। शाहनामा किसने लिखा है? फिरदौसी ने। रिटर्न ऑफ द नेटिव, रिटर्न ऑफ द नेटिव ये किसने लिखा है? थॉमस हार्डे ने। रिटर्न ऑफ द नेटिव ये किसने लिखा है? थॉमस हार्डे। नेक्स्ट है द प्रिंस, ये किसने लिखी है? मैकीवेली ने। द प्रिंस ये किसने लिखी है? मैकीवेली ने। प्राइड एंड प्रिजुडाइस, प्राइड एंड प्रिजुडाइस ये किसने लिखी है? जेन ऑस्टन ने। प्राइड एंड प्रिजुडाइस ये किसने लिखी है? जेन ऑस्टन ने। नेक्स्ट है फाउस्ट, फाउस्ट किसने लिखा? G.W. गोथे ने। फाउस्ट किसने लिखा? G.W. गोथे ने फाउस्ट लिखा। नेक्स्ट है एप्पल कॉर्ट, एप्पल कॉर्ट किसने लिखा? G.W. शॉ ने, यानी कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कौन सी बुक लिखी है? एप्पल कॉर्ट, एप्पल कॉर्ट। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबू अल कलाम आज़ाद ने लिखी। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबू अल कलाम आज़ाद ने लिखी। नेक्स्ट है लेस माइजरेबल, लेस माइजरेबल ये किसने लिखी? विक्टर होगो ने। लेस माइजरेबल किसने लिखी? विक्टर होगो ने। नेक्स्ट है दी प्रोलॉग, दी प्रोलॉग ये किसने लिखी है? ये लिखी है चौसर ने। दी प्रोलॉग ये किसने लिखी है बुक? चौसर ने। नेक्स्ट है दी ओडेसी, दी ओडेसी किसने लिखी है? होमर ने। दी ओडेसी किसने लिखी है? ये लिखी है होमर ने। फॉर वोम द बेल टोल्स, फॉर वोम द बेल टोल्स ये किसने लिखी है? अर्नेस्ट हेमिंगवे ने। फॉर वोम द बेल टोल्स ये किसने लिखी है? अर्नेस्ट हेमिंगवे ने। नेक्स्ट है गुड अर्थ, गुड अर्थ किसने लिखी है? पर्ल एस बक ने। पर्ल एस बक ने। गुड अर्थ पर्ल एस बक। नेक्स्ट है कॉन्गो रिवर, कॉन्गो रिवर जो है ये ऐसा रिवर है जो इक्वेटर को 3 मरतबा ये उसको क्रॉस करता है। कॉन्गो रिवर एक ऐसा रिवर है जो इक्वेटर को 3 मरतबा क्रॉस करता है। नेक्स्ट है एटाकामा डेजर्ट, एटाकामा डेजर्ट जो है ये चिली के अंदर है। एटाकामा डेजर्ट जो है ये चिली के अंदर है और ये दुनिया की ड्राईएस्ट प्लेस भी कहलाती है। एटाकामा डेजर्ट जो है ये चिली के अंदर है। विच इज़ द वर्ल्ड साल्टीएस्ट सी, वर्ल्ड साल्टीएस्ट सी जो है वो रेड सी है, वर्ल्ड साल्टीएस्ट सी। नेक्स्ट है विच इज़ द लीस्ट साल्टी, सबसे कम साल्टी कौन सा है? द बाल्टिक सी। द लीस्ट साल्टी कौन सा है? सबसे कम साल्टी कौन सा समंदर है? बाल्टिक सी। विच कंट्री वॉज फॉर्मरली नोन एज मलैक्जे, मलैक्जे रिपब्लिक, कौन से कंट्री को मलैक्जे रिपब्लिक कहते थे? तो वो है मेडागास्कर। विच कंट्री वॉज फॉर्मरली नोन एज मलैक्जे रिपब्लिक, मलैक्जे रिपब्लिक ये किसका पुराना नाम है? तो ये है मेडागास्कर का। नेक्स्ट है एडिस अबाबा, एडिस अबाबा इज़ द कैपिटल ऑफ इथोपिया। एडिस अबाबा जो है ये इथोपिया के कैपिटल का नाम है। एडिस अबाबा जो है ये इथोपिया के कैपिटल का नाम है। नेक्स्ट है कि 38 पैरेलल लाइन, 38 पैरेलल लाइन ये नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान बॉर्डर है।
38 पैरेलल लाइन जो है ये नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान बॉर्डर है। नेक्स्ट है ग्रैंड कैनाल। ग्रैंड कैनाल इज़ द ओल्डेस्ट मैन मेड कैनाल फॉर शिपिंग पर्पस। ये कहाँ पर है? चाइना के अंदर। ग्रैंड कैनाल ये सबसे ओल्ड मैन मेड कैनाल है शिपिंग पर्पस के लिए और ये चाइना में है। नेक्स्ट है हडसन बे। हडसन बे इज़ द लार्जेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड सिचुएटेड इन नॉर्दर्न कनाडा। हडसन बे जो है ये पाकिस्तान की यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी बे है और ये कहाँ पर है? ये कनाडा के अंदर है। नेक्स्ट है कि स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है ये ब्लैक सी और सी ऑफ मरमारा को आपस में कनेक्ट करती है। बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है ये सी ऑफ मरमारा और ब्लैक सी को आपस में कनेक्ट करवाती है। नेक्स्ट है जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड इज़ अ करेक्टर इन द नावल रिटन बाय आइन फ्लेमिंग। आइन फ्लेमिंग ने जो नावल लिखा है उसका किरदार है जेम्स बॉन्ड। आइन फ्लेमिंग ने जो नावल लिखा है उसका किरदार का नाम क्या है? जेम्स बॉन्ड। नेक्स्ट है जाना गांगा। जाना गांगा माना इज़ द इंडियन नेशनल एंथम। जाना गांगा माना ये इंडिया के नेशनल एंथम का नाम है। थॉमस जेफरसन ऑथर्ड अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। थॉमस जेफरसन जो है उसने अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को लिखा। नेक्स्ट है लाओस। लाओस इज़ द ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में लाओस सिर्फ एक ऐसा मुल्क है जो लैंड लॉक्ड है। साउथ ईस्ट एशिया में सिर्फ लाओस एक ऐसा मुल्क है जो लैंड लॉक्ड है। नेक्स्ट है लास्ट सफ़र। लास्ट सफ़र जो है ये मशहूर पेंटिंग है किसकी? लियोनार्डो डा विंची की। लास्ट सफ़र जो है ये मशहूर पेंटिंग है किसकी? लियोनार्डो डा विंची की। नेक्स्ट है मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ने थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की दी थी। मोंटेस्क्यू ने थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को इंट्रोड्यूस करवाया था। मोंटेस्क्यू जो है उसने थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा अल्बानिया के अंदर 1910 में पैदा हुई और 1997 में इंडिया के अंदर फोत हुई। मदर टेरेसा जो है वो 1910 में अल्बानिया में पैदा हुई। नेक्स्ट है न्यू मोर आइलैंड। न्यू मोर आइलैंड इज सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल। न्यू मोर आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है। न्यू मोर आइलैंड बे ऑफ बंगाल में सिचुएट है। पार्लियामेंट ऑफ स्विट्ज़रलैंड इज़ नोन एज फेडरल असेंबली। पार्लियामेंट ऑफ स्विट्ज़रलैंड को फेडरल असेंबली भी कहते हैं। पार्लियामेंट ऑफ स्विट्ज़रलैंड इज़ नोन एज फेडरल असेंबली। नेक्स्ट आएगा कि a team of men in opposition to take over the different portfolio in case of party which be able to worst। तो ये होती है शैडो काबीना। शैडो काबीना जो होती है वो अपोजिशन की तरफ से बनाई गई एक टीम होती है। शैडो काबीना जो होती है वो अपोजिशन की तरफ से बनाई जाती है। नेक्स्ट है सातोश। सातोश जो है ये एक वूल की एक किस्म है और ये कहाँ पर होती है? उज़्बेकिस्तान में। सातोश जो है ये फ़ाइन वार्म और लाइटेस्ट वूल है और ये कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? उज़्बेकिस्तान में। नेक्स्ट है द रोड अहेड। द रोड अहेड ये बुक लिखी है बिल गेट्स ने। द रोड अहेड ये बुक किसने लिखी है? बिल गेट्स ने। नेक्स्ट है द यूके। यूके के अंदर कौन कौन से ममालिक आते हैं? उसमें इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये तमाम ममालिक यूके में आते हैं। यूके के अंदर कौन कौन से मुल्क आते हैं? इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। नेक्स्ट है कुतुब मीनार किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है गोल गुंबद किसने बनवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। गोल गुंबद किसने बनवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। नेक्स्ट है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? अकबर ने। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? अकबर ने। मोती मस्जिद किसने बनवाई? औरंगज़ेब आलमगीर ने। मोती मस्जिद किसने बनवाई? औरंगज़ेब ने। अच्छा जी, उसके बाद आएगा इन विच सिटी। इन विच सिटी वाज द फेमस ब्लैक होल। मशहूर ब्लैक होल किस शहर में है? कलकत्ता के अंदर। मशहूर ब्लैक होल किस शहर के अंदर है? कलकत्ता के अंदर। वोज ऑटोबायोग्राफी वाज द लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम। लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम ये किसकी ऑटोबायोग्राफी थी? नेल्सन मंडेला की। लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम ये किसकी बायोग्राफी थी? नेल्सन मंडेला की। विच अमेरिकन स्टेट इज़ निक नेम द डायमंड स्टेट। वो कौन सी अमेरिका की स्टेट है जिसको डायमंड स्टेट भी कहते हैं? तो वो है दिलावर स्टेट। वो कौन सी अमेरिका की स्टेट है जिसको डायमंड स्टेट भी कहते हैं? तो वो है दिलावर स्टेट। ज़ाम्बिया एंड जिम्बाब्वे यूज्ड टू बी रोडेशिया। ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे यानी कि जिम्बाब्वे का पुराना नाम था सदर्न रोडेशिया। ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे को रोडेशिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है
ऑयल सीड रेप बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली, तो ये है मस्टर्ड। ऑयल सीड रेप यानी कि ऑयल सीड रेप जो है वो कौन सी फैमिली से ताल्लुक़ है उसका, मस्टर्ड फैमिली से। व्हाट इज़ अ स्टेपल फूड ऑफ 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, तो ये है राइस। राइस जो है ये स्टेपल फूड है जो कि तकरीबन दुनिया का तीसरी जो आबादी है उसके लिए। स्टेपल फूड ऑफ द 1/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो ये है राइस। नेक्स्ट है व्हाट डिजिट डज नॉट एग्जिस्ट इन रोमन न्यूमरल, रोमन न्यूमरल में कौन सा लफ्ज़ एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो है ज़ीरो। ज़ीरो जो है ये वो डिजिट है जो रोमन न्यूमरल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। हु वाज निक नेम द डेजर्ट फॉक्स, निक नेम डेजर्ट फॉक्स यानी कि ये किसका है, ये है इरवन रोमल का, इरवन रोमल। हु वाज निक नेम्स द डेजर्ट फॉक्स, तो ये है इरवन नॉर्मल। नेक्स्ट है विच यूरोपियन कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू टू एरियाज कॉल्ड कैंटन्स, वो कौन सा यूरोपियन कंट्री है जो दो कैंटन्स में डिवाइड है, तो वो है स्विट्ज़रलैंड। विच यूरोपियन कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू एरियाज कॉल्ड कैंटन्स, मतलब कैंटन जहाँ पर स्विट्ज़रलैंड के अंदर जिस तरह पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट्स हैं इस तरह स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो है वो उन डिस्ट्रिक्ट्स को कैंटन्स कहते हैं। नेक्स्ट है हु क्रिएटेड टार्जन, टार्जन को 1914 में किसने क्रिएट किया था, वो था E.R. बर्गस यानी कि एजर राइस बर्गस ने टार्जन को इन्वेंट किया, टार्जन को उसने क्रिएट किया 1914 के अंदर बर्गस ने। दी ओनली अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्टेड अनअपोज्ड, वो कौन से सिर्फ एक अमेरिकन प्रेसिडेंट है जो बगैर किसी मुकाबले के जीते, तो वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन जो है ये वो प्रेसिडेंट है अमेरिका का जो बगैर किसी मुकाबले के जीता। नेक्स्ट है विच कंट्री मैन यूज़ द मोस्ट डिडोरेंट, तो वो है जापान। विच कंट्रीज़ मैन यूज़ द मोस्ट डिओडोरेंट, तो वो है जापान। नेक्स्ट है फ्रॉम व्हाट लैंग्वेज डज द वर्ल्ड अल्फ़ाबेट कम, अल्फ़ाबेट कौन सी लैंग्वेज से आए हैं, तो वो है ग्रीक अल्फ़ाबीटा, ग्रीक अल्फ़ाबीटा। फ्रॉम व्हाट लैंग्वेज डज द वर्ड अल्फ़ाबेट कम, वर्ड अल्फ़ाबेट जो है ये कौन सी लैंग्वेज से आया है, ये आया है ग्रीक अल्फ़ाबीटा से। नेक्स्ट है ऑन व्हाट इज़ द मोनालिसा पेंटेड, मोनालिसा जो है वो पेंटिंग किसके ऊपर बनाई गई है, लकड़ी के ऊपर। मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो किसके ऊपर बनाई गई है, वो लकड़ी के ऊपर बनाई गई है। नेक्स्ट है हु रॉड ए हॉर्स कॉल्ड बैकोफेलस, तो ये है अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट के घोड़े का नाम है बैकोफेलस। अलेक्जेंडर द ग्रेट के घोड़े का नाम क्या है, बैकोफेलस नाम है उसका। नेक्स्ट है द कोहिनूर इज़ अ फेमस डायमंड, कोहिनूर जो है ये एक मशहूर हीरे का नाम है और ये किसका ये मतलब इसका दूसरा नाम क्या है, इसके नाम का मतलब क्या है, माउंटेन ऑफ लाइट। कोहिनूर ये एक मशहूर हीरे का नाम है और इसका मतलब क्या है, माउंटेन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है हु वाज गॉडेस ऑफ द रेनबो, तो ये है इरस। इरस को गॉडेस ऑफ द रेनबो भी कहा जाता है। हु वाज द गॉडेस ऑफ रेनबो, गॉडेस ऑफ रेनबो कौन, इरस को गॉडेस ऑफ रेनबो भी कहते हैं। नेक्स्ट है विच एनिमल कैन लिव लॉन्गेस्ट विदाउट वाटर, तो ये है रैट। चूहे जो होते हैं वो पानी के बगैर काफ़ी अर्से तक ज़िंदा रह सकते हैं। चूहे जो होते हैं वो लॉन्गेस्ट लिविंग रहते हैं रैट्स यानी कि पानी के बगैर। विच फ्रूट कंटेन द मोस्ट प्रोटीन, वो कौन सा फ्रूट है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, तो वो है एवोकेडो। एवोकेडो जो है ये वो फ्रूट है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट है अ मस्टर इज़ अ ग्रुप ऑफ विच बर्ड, जो है पीकॉक। पीकॉक जो होता है ग्रुप इसको हम मस्टर कहते हैं। मस्टर जो होते हैं ये पीकॉक के ग्रुप्स को कहते हैं। USA हैज़ मोस्ट एयरपोर्ट एंड विच कंट्री है सेकंड मोस्ट, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज़्यादा जो एयरपोर्ट्स हैं वो है अमेरिका के पास, जबकि दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नेक्स्ट है इन 1829 वाल्टर हंट इन्वेंटेड व्हाट कॉमन आइटम, 1829 के अंदर वाल्टर हंट ने सेफ्टी पिन को ईजाद किया था। 1829 के अंदर वाल्टर हंट ने सेफ्टी पिन को ईजाद किया। व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, नॉन यानी कि सबसे ओल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़ वो कौन सी है, लेप्रोसी, LEPROSY, ओल्डेस्ट नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, तो ये है लेप्रोसी। इन विच सिटी इज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट टेनिस कोर्ट फ्राम 1496, तो ये है पेरिस, यानी कि 1496 से लेकर आज तक वो जो दुनिया की सबसे ओल्ड टेबल टेनिस कोर्ट जो है ये कहाँ पर है, पेरिस के अंदर। सबसे पुरानी टेनिस कोर्ट पेरिस में है। नेक्स्ट है हु सेड पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ इन 1867,
पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, ये किसने कहा था? ओटो वन बिस्मार्क ने। ओटो वन बिस्मार्क ने 1867 में कहा था पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। नेक्स्ट है इन विच कंट्री डिड तुर्कीज ओरिजिनेट, तो ये है यूएसए। इन विच कंट्री डिड तुर्कीज ओरिजिनेट, तुर्कीज कहाँ से ओरिजिनेट हुए? अमेरिका से। व्हाट कलर इज़ वार्म फॉर फ्यूनरल्स इन इजिप्ट, तो ये है येलो। मिस्र के अंदर यानी कि अपना कौन सा कलर होता है फ्यूनरल्स का? येलो। व्हाट कलर इज़ वार्म फॉर फ्यूनरल्स इन इजिप्ट, यानी कि सोग मनाने के लिए कौन सा रंग इस्तेमाल किया जाता है मिस्र के अंदर? तो वो है येलो। नेक्स्ट है कि इन व्हाट कंट्री डिड रेड ओनियंस ओरिजिनेट, तो ये है इटली। इटली के अंदर रेड ओनियन जो है ये ओरिजिनेट होता है। इन व्हाट कंट्री डिड रेड ओनियन ओरिजिनेट, तो रेड ओनियन इटली में ओरिजिनेट होता है। व्हाट जॉब डिड अर्नेस्ट हेमिंगवे डू इन वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार वन में अर्नेस्ट हेमिंगवे ने कौन सी जॉब की थी? तो वो थी एम्बुलेंस ड्राइवर। एम्बुलेंस ड्राइवर की अर्नेस्ट हेमिंगवे जो कि एक मशहूर राइटर हैं लिटरेचर के, अमेरिका के रहने वाले, इन्होंने वर्ल्ड वार वन में कौन सी जॉब की? एम्बुलेंस ड्राइवर की। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ रोमन गॉड ऑफ स्लीप, रोमन गॉड ऑफ स्लीप का क्या नाम है? सॉमन्स, SOMNOS, सॉमन्स। व्हाट वाज द नेम ऑफ रोमन गॉड ऑफ स्लीप, रोमन गॉड ऑफ स्लीप का नाम है सॉमन्स। नेक्स्ट है व्हाट डज़ द नेम जंगेज़ खान मीन, जंगेज़ खान के मतलब का क्या नाम है? वेरी माइटी रूलर। जंगेज़ खान के मतलब का नाम क्या है? वेरी माइटी रूलर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन डिजीज़ इन द वर्ल्ड, मोस्ट कॉमन डिजीज़, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कौन सी बीमारी है? डेंटल कैरीज। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी दुनिया में कौन सी है? वो है डेंटल कैरीज। नेक्स्ट है द नेम ऑफ विच कंट्रीज कैपिटल मीन्स गुड एयर, अर्जेंटीना, तो ये है ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, ये वो वाली है। नेक्स्ट है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो वाइट हाउस में रहता है, तो जो साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट है वो ब्लू हाउस में रहते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर वाइट हाउस में रहते हैं तो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है वो ब्लू हाउस में रहते हैं। व्हाट डज़ एन एनोरेबल फियर, तो ये होता है इंटरनेट का। एरोनोफोब फियर, ARONOPHOBE, एरोनोफोब फियर, ये कौन सा फियर होता है? ये इंटरनेट का फियर होता है। व्हाट कंट्री हैज़ इट्स मैप ऑन इट्स फ्लैग, तो ये है किप्रस। व्हाट कंट्री हैज़ इट्स मैप ऑन इट्स फ्लैग, वो कौन सा मुल्क है जिसके झंडे के ऊपर उसका यानी कि मैप है? तो ये है किप्रस। नेक्स्ट है लखनऊ इज़ द सिटी इन इंडिया एंड व्हाट अदर कंट्रीज़, तो ये है कनाडा। लखनऊ इज़ अ सिटी इन इंडिया, लखनऊ जो है वो इंडिया के अंदर है। एंड व्हाट अदर कंट्री, तो ये एक लखनऊ कनाडा के अंदर भी है। नेक्स्ट है विच एनिमल हैज़ लेग्स बट कैन नॉट वॉक, तो ये है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है ये वो परिंदा है जिसकी टांगें तो होती हैं लेकिन ये उनके साथ चलता नहीं, तो ये है हमिंग बर्ड। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ स्केर्ड एनिमल ऑफ थाईलैंड, तो ये है वाइट एलिफेंट। व्हाट इज़ अ सेकंड एनिमल ऑफ थाईलैंड, यानी कि पाक एनिमल थाईलैंड के अंदर कौन सा है? वाइट एलिफेंट। व्हाट एनिमल इज़ द सिंबल ऑफ लॉन्ग लाइफ इन कोरिया, तो वो होता है डियर। डियर का जो सिंबल है ये कोरिया के अंदर लॉन्ग लाइफ के लिए इस्तेमाल होता है। व्हाट एनिमल इज़ द सिंबल ऑफ लॉन्ग लाइफ इन कोरिया, तो ये होता है डियर। नेक्स्ट व्हाट एनिमल वाज द सिंबल ऑफ फ्रीडम इन एंशियंट रोम, तो ये है कैट। कैट जो है ये एक ऐसा सिंबल है जो एंशियंट रोम के अंदर इस्तेमाल होता है। व्हाट एनिमल वाज द सिंबल ऑफ फ्रीडम इन एंशियंट रोम, तो ये है कैट। टाइम मैगजीन नेम्ड व्हाट वाज द मैन ऑफ द ईयर इन 1982, टाइम मैगजीन नेम्ड व्हाट वाज द नेम ऑफ द ईयर इन 1982, तो ये है द कंप्यूटर। 1982 के अंदर टाइम मैगजीन में द मैन ऑफ द ईयर किसे कहा? द कंप्यूटर को। नेक्स्ट द यूनाइटेड नेशन इन न्यूयॉर्क वाज ओरिजिनली वेयर सैन फ्रांसिस्को, तो ये यानी कि सैन फ्रांसिस्को के अंदर ये द यूनाइटेड नेशन इन न्यूयॉर्क वर ओरिजिनली वेयर सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट है व्हाट कंट्री इज़ द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका, तो ये है ट्यूनीशिया। इन व्हाट कंट्री इज़ द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका, नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका कौन सा है? वो है ट्यूनीशिया। नेक्स्ट है नेपोलियन, नेपोलियन हैड अ फियर ऑफ व्हाट, तो ये है कैट्स का फियर, कैट्स का फियर। नेपोलियन को बिल्लियों से डर लगता था। नेक्स्ट है इन द बाइबल हु बिल्ड द एंशियंट सिटी ऑफ बेबीलोन,
यानी कि बाइबल के मुताबिक बेबीलोन का शहर किसने बनाया? निमरूद ने, NIMROD। बाइबल के मुताबिक यानी कि बेबीलोन का सिटी किसने बनाया? निमरूद ने। इन व्हाट कंट्री डिड स्टैम्प कलेक्शन स्टार्ट? स्टैम्प कलेक्टिंग जो है ये कहाँ से, किस मुल्क से शुरू हुई? फ्रांस से। इन व्हाट कंट्री डिड स्टैम्प कलेक्शन स्टार्ट? स्टैम्प कलेक्शन जो है ये फ्रांस से शुरू हुई। नेक्स्ट है वेयर डू द वाइट एंड ब्लू नील्स जॉइन? यानी कि ब्लू और वाइट नील ये आपस में कहाँ पर ज्वाइन करते हैं? खर्तूम सूडान के अंदर। ब्लू और वाइट नील आपस में खर्तूम यानी कि सूडान के इलाके से एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट प्लांट हैज़ फ्लावर बट नो लीव्स? तो ये है कैक्टस। कैक्टस जो है ये एक ऐसा पौधा है जिसके यानी कि फूल तो हैं लेकिन उसके पत्ते नहीं हैं, तो वो है कैक्टस। नेक्स्ट है हु वाज द रोमन गॉडेस ऑफ पीस? रोमन गॉडेस ऑफ पीस कौन सा है? पैक्स। रोमन गॉडेस ऑफ पीस ये कौन है? पैक्स। नेक्स्ट है व्हाट कंट्री हैज़ द बाइबल ऑन इट्स फ्लैग? तो वो है डोमिनियन रिपब्लिक। व्हाट कंट्री हैज़ अ बाइबल ऑन इट्स फ्लैग? वो कौन सा मुल्क है जिसके झंडे के ऊपर बाइबल बनी हुई है? तो वो है डोमिनियन रिपब्लिक। डोमिनियन रिपब्लिक। नेक्स्ट है व्हाट यूरोपियन कंट्रीज फ्लैग इज स्केयर? वो कौन सा यूरोपियन मुल्क है जिसका फ्लैग स्केयर है? तो वो है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड का जो फ्लैग है वो स्केयर है। व्हाट यूरोपियन कंट्रीज फ्लैग इज स्केयर? तो वो है स्विट्ज़रलैंड। व्हाट बर्ड हैज़ द मोस्ट फीदर्स पर स्क्वायर इंच? तो ये है पेंगुइन। पेंगुइन जो है ये एक ऐसा परिंदा है जिसके पर स्क्वायर इंच पे काफ़ी ज़्यादा यानी कि पर आते हैं। अब व्हाट बर्ड हैज़ द मोस्ट फीचर्स पर स्क्वायर इंच? तो ये है पेंगुइन। नेक्स्ट आएगा अ डॉग इज़ कैनाइन व्हाट एनिमल इज़ ओविन? तो ये होता है शीप। डॉग जो होता है वो कैनाइन होता है, तो ओवाइन कौन सा शीप होता है, यानी कि ओवाइन कौन है? वो है शीप। डॉग जो है वो कैनाइन है और शीप जो है वो ओवाइन है। नेक्स्ट है कैट जो है वो फेलाइन है। और व्हाट इज़ द माउस इज़ व्हाट एनिमल इज़ म्यूरिन? म्यूरिन जो है वो माउस या रैट को कहते हैं। दोबारा सुने, कैनाइन डॉग को कहते हैं, ओवाइन शीप को कहते हैं, फेलाइन कैट को, और म्यूराइन ये किसको कहते हैं? रैट को। व्हाट कंट्रीज नेशन एंथम इज़ लैंड ऑफ टू रिवर्स? तो ये है इराक। व्हाट कंट्रीज नेशन एंथम इज़ लैंड ऑफ टू रिवर्स? लैंड ऑफ टू रिवर्स ये जो है इराक को यानी कि कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद है हु सेड द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन? द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन ये किसने कहा था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन ये किसने कहा था? वर्ड्सवर्थ ने। देयर आर ओवर 1.3 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ व्हाट ऑन अर्थ? तो वो बटरफ्लाइज़ यानी कि तकरीबन 13,000 या 1,30,000 जो स्पीशीज़ हैं बटरफ्लाइज़ की वो अभी तक दरियाफ़्त हुई हैं, 1,30,000 के लगभग। नेक्स्ट है देयर आर मोर टेलीफोन्स दैन पीपल इन व्हाट सिटी? तो ये वाशिंगटन के अंदर है। देयर आर मोर टेलीफोन्स दैन पीपल इन व्हाट सिटी? तो वो वाशिंगटन के अंदर टेलीफोन ज़्यादा हैं लोगों से। नेक्स्ट है इफ़ यू लैंडेड एट एरलांडा एयरपोर्ट वेयर वुड यू बी? अगर आप एरलांडा एयरपोर्ट के ऊपर उतरते हैं तो आप कहाँ पर हैं? तो आप स्टॉकहोल्म स्वीडन के अंदर हैं। स्टॉकहोल्म स्वीडन के अंदर। अगर हम आर्लैंडा एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो हम स्टॉकहोल्म स्वीडन के अंदर हैं। नेक्स्ट है व्हाट कंट्री डिक्लेयर्ड इटसेल्फ फर्स्ट एथीस्ट स्टेट इन 1967? तो ये है अल्बानिया। अल्बानिया ने जो है अपने आप को पहली मरतबा एथीस्ट स्टेट कहा था, यानी कि जिसके अंदर किसी भी रिलीजन यानी कि कोई भी वहाँ पर रिलीजन नहीं है। अल्बानिया जो है इसने पहली मरतबा 1967 को अपने आप को एथीस्ट स्टेट कहा था। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कैनेडाज़ ओल्डेस्ट सिटी फाउंडेड? व्हाट इज़ कैनेडाज़ ओल्डेस्ट सिटी फाउंडेड इन 1608? तो ये है क्यूबिक 1608। व्हाट इज़ द कैनेडाज़ ओल्डेस्ट सिटी फाउंड इन 1608? कनाडा का सबसे पुराना शहर जो 1608 में भी था वो है क्यूबिक। 72% ऑफ व्हाट कंट्री इज़ कवर्ड बाय फॉरेस्ट? तो वो है फिनलैंड। फिनलैंड जो है वो तकरीबन 72% किससे घिरा हुआ है? फॉरेस्ट से। 72% फिनलैंड जो है वो फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है द रेड रोज सिटी। द रेड रोज सिटी हैज़ व्हाट मोर कॉमन नेम इन जॉर्डन? तो वो है पेट्रा। द रेड रोज सिटी हैज़ द मोर कॉमन नेम इन जॉर्डन? तो ये पेट्रा। रेड रोज सिटी जो है वो पेट्रा यानी कि जॉर्डन के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट फ्लावर इज़ द सिंबल ऑफ कल्चर? तो ये है द लोटस।
व्हाट फ्लावर इज़ द सिंबल ऑफ कल्चर, यानी कि जो लोटस का ये फ्लावर जो होता है दी लोटस, ये किसका सिंबल होता है, कल्चर का सिंबल होता है। नेक्स्ट आएगा इन व्हाट प्रिजन डिड नेल्सन मंडेला स्पेंड 27 ईयर्स, यानी कि उसने अपने 19 साल कौन सी जेल में गुजारे, 27 में से 19 साल तो उसने रॉबन आइलैंड के ऊपर। नेल्सन मंडेला ने अपने 27 सालों में से 19 साल जो जेल है वो रॉबन आइलैंड के ऊपर गुजारी। नेक्स्ट है मोनोलॉजी, MONOLOGY, मोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट, तो ये होता है स्टूपिडिटी। मोनोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ स्टूपिडिटी को कहते हैं। मोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्टूपिडिटी। व्हाट कंट्री इज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, तो ये है आइसलैंड। आइसलैंड के अंदर दुनिया की सबसे पुरानी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है। आइसलैंड के अंदर दुनिया की सबसे पुरानी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है। और आज का आखिरी सवाल है कि वेयर वाज वॉलीबॉल इन्वेंटेड, वॉलीबॉल कहाँ पर इन्वेंट हुई, फ्रांस के अंदर। वॉलीबॉल कहाँ पर इन्वेंट की गई, वॉलीबॉल फ्रांस के अंदर इसको इन्वेंट किया गया। इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।